हिरणाक्ष का भाई हिरणाकश्यप जब 12 भगवान ने जब हिरणाक्ष को मार दिया, उसी दिन से हिरणाकश्यप भगवान से द्वेष करने लगा। और ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए जाता है। ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए जहां जैसे बैठता है हिरणाकश्यप, वहां एक तोता बैठा हुआ था। कौन बैठा था? तोता बैठा हुआ था। और जैसे ही ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए बैठा है तो तोता राम राम कह रहा था, और राम का नाम सुनकर के हिरणाकश्यप लौट करके अपने घर आ गया। पत्नी ने कयादु ने पूछा कि तुम तो ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए गए थे, तुम तो लौट के आ गए। देवी क्या बताएं, जब हम ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए जब हम बैठे थे ना, वहां एक तोता बैठा हुआ था। तोता क्या बोल रहा था? बोले तोता राम राम बोल रहा था, तोता राम राम बोल रहा था। ऐसे कयादु जरा सा भी कुछ काम नाम करके आए और तुरंत पूछ लें कि तोता क्या बोल रहा था, तो हिरणाकश्यप कहते तोता राम राम बोल रहा था। ऐसे 108 बार राम का नाम कयादु ने अपने पति के द्वारा मुख से निकलवा दिया। 108 बार राम का नाम उसने लिया। फिर ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए जाता है। ध्यान देना, इधर इंद्र आए हैं और हिरणाकश्यप के कई पुत्र हैं, पुत्रों को मार दिया इंद्र ने, और कयादु को भी लेके चलने लगे। कयादु को भी मारना चाहते हैं। तो नारद जी ने कहा इसे क्यों मारना चाहते हो? इंद्र कहते हैं इसके पेट में जो भक्त है, जो पुत्र है, वो राक्षसी तो होगा। नारद जी ने कहा वो राक्षस नहीं है, राक्षस कुल में जन्म तो जरूर लेगा, लेकिन वो भगवान का परम लाडला है, इसे मत मारो। और कयादु को लेकर के श्री नारद जी अपने आश्रम में चले गए, और नारद जी ने भागवत धर्म का उपदेश कयादु को कराया। इस भागवत का उपदेश, पूरी भागवत कथा कयादु को सुनाई, और प्रहलाद जी ने पूरी भागवत की कथा अपने गर्भ के अंदर सुन ली। गर्भ के अंदर पूरी भागवत सुन ली। और जब पुत्र का जन्म हुआ तो उसका नाम पड़ा प्रहलाद। प्रहलाद नाम पड़ा। और हिरणाकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या करता है। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो वरम ब्रूह। बोले ब्रह्मा जी मुझसे अगर प्रसन्न है तो मुझे वरदान ये दे दो कि हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा भले आदमी, जब खुद हम अमर नहीं हैं तो हम तुझे अमर कैसे बना सकते हैं? तो हिरणाकश्यप ने कुछ और वरदान मांगा, न मैं ऊपर मरूं, न मैं नीचे मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है ब्रह्मा जी, आपके बनाए हुए 12 महीने में से किसी में न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ऐसे वरदान पाकर के हिरणाकश्यप ने सोचा कि मैं अमर हो गया, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, आपके बनाए हुए 12 महीने में से किसी में न मरूं। एक बार राधे राधे बोले, जोर से बोले आहा। और हिरणाकश्यप ने अपने राज्य में आकर के घोषणा कर दी कि कोई भी भगवान का भजन नहीं करेगा, कोई भी नारायण का नाम नहीं लेगा। और जहां तक अपने बेटा प्रहलाद से कहा कि शुक्राचार्य के 2 पुत्र हैं, एक का संड, एक का नाम अमरक, संडामरक। और संडामरक से कहा कि मेरे पुत्र को ऐसी शिक्षा दो, ऐसी शिक्षा दो कि जो कि नारायण से द्वेष करे, नारायण से बैर ले, नारायण से बदला ले। लेकिन संडामरक जाकर के कुछ विद्या सिखाते हैं। विद्या में क्या सिखाते हैं बता दें? द्वेष करने वाली विद्या सिखाते हैं। लेकिन 4 महीने निकल गए। संडामरक ने हिरणाकश्यप से कहा 4 महीने हो गए पढ़ाते पढ़ाते, अपने बेटे से कुछ पूछ तो लो कि 4 महीने के अंदर इसने कुछ सीखा है, ABCD कुछ जैसे आती है कि नहीं आती। और तब हिरणाकश्यप ने अपने बेटा प्रहलाद से कहा प्रहलाद तुमने 4 महीने में क्या सीखा है गुरुपुत्रों के द्वारा, सुनाओ। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी हमने 1 विद्या नहीं, हमने 2 विद्या नहीं, हमने तो 9 विद्याएं सीखी हैं। कितनी? 9 विद्याएं सीखी। सुनाओ सुनाओ बेटा जल्दी करो। और प्रहलाद जी महाराज ने यही नवदा भक्ति सुनाई है। पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम
भगवान की पहली भक्ति है, भगवान की कथा सुनो। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंग। पहली भक्ति है भगवान की कथा सुनो, दूसरी भक्ति है कीर्तन करो, मनन करो, चिंतन करो, समर्पण भाव से ठाकुर जी के हो जाओ। यही नवदा भक्ति बताती है। नवदा भक्ति में से एक लास्ट की भक्ति है कि सरल स्वभावा। नौवीं भक्ति सरल स्वभावा। भगवान को जो सीधे लोग होते हैं ना, ये सीधे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। ये टेढ़े टेढ़े वो लोग होते हैं ना, जो जिनके अंदर कपट होता है, ये टेढ़े होते हैं, ये सदा राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, भगवान को ये अच्छे नहीं लगते। भगवान को अच्छे वही लगते हैं जो सीधे होते हैं, इनके अंदर कोई पॉलिटिक्स ना हो, इनके अंदर कोई भी बैर ना हो, इनके अंदर कोई भी राजनीति ना हो। भगवान को ऐसे भक्त अच्छे लगते हैं। हाँ जी कि ना जी बोलो। एक बार एक महात्मा जी अपनी गाड़ी में बैठ करके जब जा रहे थे ना, तो रास्ते में एक रेलवे क्रॉसिंग मिला, वहां फाटक लगा हुआ था। और फाटक को लगा देख करके पूछा, भैया कि फाटक क्यों लगा है? वो ट्रेन आने वाली है, राजधानी आने वाली है। अच्छा कितना टाइम है? बोले 15 मिनट है। कितना टाइम है? बोले अभी गाड़ी आने में 15 मिनट है। महात्मा जी गाड़ी से उतरे, अपनी गाड़ी से उतर करके रेल की पटरी के पास में पहुंचे और रेल की पटरी को देखा। रेल की पटरी को देखा, एकदम सीधी, एकदम सीधी। और रेल की पटरी को देख करके महात्मा जी रेल की पटरी को भी प्रणाम करने लगे। वहां लोगों ने कहा, महाराज यहाँ कोई मंदिर नहीं है, यहाँ कोई गौशाला नहीं है, आप किसको प्रणाम करते हैं? बोले हम रेल की पटरी को प्रणाम करते हैं। क्यों? और ये सीधी बहुत है, ये सीधी बहुत है, ये सीधी बहुत है। सीधी है तभी तो कितना ट्रेन निकल जाती है, कितने टन माल लेकर के, 100 500 1000 टन माल लेकर के ट्रेन निकलती है, धड़म सीधे। वो सबका भार सहती रहती है। तो नौवीं भक्ति सरल स्वभावा। भगवान को सीधे भक्त बहुत अच्छे लगते हैं। और जब प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति सुनाई है, हिरण्याकश्यप लाल पीला हो गया। संडामर्क से कहा, यही तुम सिखाते हो मेरे बेटे को? संडामर्क थर थर कांपने लगे, महाराज मैं तो कुछ और सिखाता हूं, लेकिन पता नहीं ये कहां से सीख करके आता है भगवान की बातें। तब प्रहलाद जी को लेकर के गए हैं स्कूल में, गुरुकुल में लेके गए हैं। तब प्रहलाद जी कहते हैं, गुरुपुत्रो, संडामर्क कहते हैं कि मैं तुझे भगवान से द्वेष करने वाली विद्या सिखाता हूं, लेकिन तू भगवान से प्रेम करने वाली विद्या तू अपने पिता को सुनाता है। तब प्रहलाद जी कहते हैं, ये सब हमारे गुरु नारद जी की देन है। मेरी माँ कयादु ने जब मैं गर्भ में था तो नारद जी ने भागवत धर्म का उपदेश जो किया था, तब मैं गर्भ में था, इसलिए भागवत धर्म का उपदेश मैंने गर्भ के अंदर ही कर लिया था। इसलिए गुरुपुत्रो एक बात ध्यान देना कि आप जो भगवान से द्वेष करने, गुरु वो होता है जो भगवान से मिलाए। आप कैसे गुरु पुत्र हो, कैसे गुरु हो जो भगवान से मिलने की जगह तुम भगवान से मुझे मेरा वियोग कराना चाहते हो? एक बात मैं आपको बता दूं कि दुनिया में ऐसे बन करके रहो, ऐसे बन करके रहो, जब मरे तो लोग तुम्हारे नाम से आंसू बहाएं, तुम्हारे नाम से आंसू बहाएं। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कहते हैं मरने के बाद में लोग आंसू बहाएं तो उसी की मौत सार्थक है। मरने के बाद वो लोग जी कहें चलो अच्छा हुआ, एक पृथ्वी का भार कम हो गया, वो व्यक्ति नरक में जाता है। प्रहलाद जी के मानने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए गए। जहां तक पहाड़ से फकवाया गया, दूध में विष दे करके मां से कयादू से हिरण्याकश्यप ने कहा तो अपने बेटे को दूध में विष डाल करके दे दो। कोई भी मां ऐसी होगी जो अपने बेटे को दूध में विष डाल करके दे देगी?
हिरण्याकश्यप कहता है अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगी तो तुम पतिव्रता स्त्री का एक पालन नहीं करने वाली होगी। तुम एक काम करो, अपने बेटे को दूध में विष डाल करके अपने बेटे को पिलाओ। रोते रोते कयाधु ने दूध में विष डाला और भगवान नारायण से प्रार्थना की, हे नारायण हमारी पुत्र की रक्षा करना, पुत्र की रक्षा करना। और आज दूध का पात्र प्रहलाद जी के हाथ में जैसी पहुंचा है, भगवान नारायण ने भगवान शंकर का ध्यान किया। बोले बाबा हमारा भक्त तो दूध पिए, लेकिन इसमें विष जो पड़ा हुआ है, विष का क्या करें? बोले विष का पान तुम कर लो। भगवान शंकर ने कहा हम क्यों करें? बोले तुम समुद्र में से जितना विष निकला था उसका तुम पान कर गए। उस दूध में जितना भी विष पड़ा हुआ था भगवान भोलेनाथ पान करके चले जाते हैं। ऐसे नाना प्रकार से प्रहलाद जी के मानने के लिए कई षड्यंत्र रचे गए, लेकिन प्रहलाद जी की रक्षा हुई। कहते हैं जाको राके साइया मार सके न कोई, जाको राके साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। फान सुन जिसकी हिफाजत करे, वो समा क्या बुझे जिसकी रोशन स्वयं गोविंद करे। वो समा क्या बुझे जिसकी रक्षा स्वयं गोविंद करे। एक दिन हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को बुलवाया, प्रहलाद मैं तेरे नारायण को बाद में देखूंगा, पहले तुझे देखता हूं। तुझे मैं बाद में देखूंगा, पहले तेरे नारायण को मैं देखता हूं कि तेरा नारायण कहां रहता है। प्रहलाद जी ने एक बात कही, पिताजी ये कहो मेरा भगवान कहां नहीं रहता? क्योंकि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। भगवान कहाँ रहते हैं? जहाँ भक्त की हाँ होती है भगवान वहां होते हैं। जैसे एक शायर लिखता है कि जैसे दिल के आईने में तस्वीर यार की, जैसे कि दिल के आईने में तस्वीर यार की, लेकिन देखोगे कब? जरा गर्दन झुकाओ देख लो। ऐसे प्रहलाद जी कहते हैं मेरा भगवान कहां नहीं रहता। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहे, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन नाहे, ऐसे घट घट राम है जो दुनिया देखे ना। हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। ओ प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। हिरण्याकश्यप कहता है अरे दुष्ट मन हो, अरे दुष्ट मंदात्मन कुल भेद करादमम, इस खम्भे में तेरा भगवान है। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी अगर दिल से आप देखोगे तो इस खम्भे में भगवान है। ध्यान देना, प्रहलाद जी मनी मन भगवान का स्मरण करते हैं। गोविंद इस खम्भे में से आप प्रकट हो जाना। अगर खम्भे में से आप प्रकट नहीं हुए तो भक्त की भक्ति समाप्त हो जाएगी, भक्त का विश्वास समाप्त हो जाएगा। तब प्रहलाद जी ने इशारा कर दिया इस खम्भे में वो भगवान है। अच्छा, और हिरण्याकश्यप ने आज गदा उठाई है और गदा उठा करके जैसे खम्भे में प्रहार किया है, खम्भा फट गया और खम्भे में से नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया। बोल नरसिंह भगवान के, नरसिंह भगवान के, नरसिंह भगवान। भगवान नरसिंह से और हिरण्याकश्यप से कई दिनों तक युद्ध चला और युद्ध चलने के बाद में भगवान ने आज नरसिंह ने हिरण्याकश्यप को लेकर के अपने जंघाओं पर लिटा लिया। भगवान नरसिंह कहना चाहते हैं हिरण्याकश्यप अब हम तुम्हें मारेंगे। प्रभु नहीं मार सकते। क्यों? मैंने वरदान मांगा था, ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान ने कहा ना तू ऊपर है ना तू नीचे, मेरी गोद में है। मैंने एक वरदान और मांगा था, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान ने कहा ना दिन है ना रात्रि है, ये संध्या कालीन है। मैंने एक वरदान और मांगा था, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा मेरे हाथ में कोई चाकू कुल्हाड़ी कुछ दिखाई देती है?
केवल बड़े बड़े नाखून हैं। मैंने एक वरदान और मांगा था प्रभु, क्या कि ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीने में से किसी में न बढ़े। भगवान नरसिंह कहते हैं ये 12वां महीना नहीं है, ये 13वां महीना है। इसको कहते हैं अधिक मास, इसको कहते हैं पुरुषोत्तम। और सारे वरदानों को जुटलाते हुए भगवान नरसिंह ने आज हिरण्याकश्यप का पेट को चीर दिया और उसका उद्धार किया। भगवान नरसिंह का क्रोध इतना क्रोध है कि देवता लोग पास में नहीं जाना चाहते, क्योंकि सारे देवता लोग थर थर कांप रहे हैं। नारद जी ने माता लक्ष्मी से कहा, बोले प्रभु का कैसा क्रोध मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। माता लक्ष्मी बोली चिंता मत करो, जैसी हम उनके सामने जाएंगी ना और जैसी हम स्माइल देंगी ना, हमारी मुस्कान को देख करके उनकी गुस्सा सारी शांत हो जाएगी। हाँ, और माता लक्ष्मी जी आरती का थाल लेकर के चली हैं, थाली में उस दीपक रखा हुआ है और जैसी प्रभु के सामने पहुंची हैं और मुस्कान दी है, जैसी स्माइल उनके सामने आई है और भगवान ने जैसी लक्ष्मी की मुस्कान को देखा है और क्रोध किया है। कहीं थाली, कहीं लोटा, कहीं दीपक, कहीं चावल, कहीं रोली और सीधी सांस लक्ष्मी ने वैकुंठ में जाकर के लिया। बोले ऐसा रूप मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। ये तो बर्बरी बन के खड़े हुए हैं, तो नरसिंह बन के खड़े हुए। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को आगे किया, बोल बेटा अब मेरी बात मानो, अब तुम ही आगे हो। तो प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थित मस्तके तात प्रसयोपे ही सुपित्रे कुपितम प्रभुम। और जैसी सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित, जैसी प्रहलाद जी ने प्रणाम किया है, प्रणाम करते ही भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो। कई श्लोकों में प्रहलाद जी महाराज ने स्तुति की, ब्रह्मा दया सुरगणा मुनियोत सिद्धा सत्वई गतान मतयो वचसा प्रभावई। भगवान नरसिंह आज प्रहलाद जी को इतना दुलार करते हैं, इतना दुलार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, जैसी कोई गाय अपने बच्चे को चाटती है, ऐसी भगवान नरसिंह प्रहलाद जी को चाट रहे हैं। प्रहलाद जी को चाट रहे हैं, उनका चुम्बन ले रहे हैं, उससे दुलार कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल हैं तुम्हारे, दुष्ट असुर ने बिदारे एक राम नाम लेने में। गिर से गिरायो पुन ताल में डुबाए हाय, अग्नि में जलायो कमी राखी ना सताने में। और से लगाए लिपटाए प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम नरसिंह कहे। क्या कह रहे हैं प्रभु? क्षमा करो पुत्र मोहे, देर भई आने में। हे प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना, अगर तू मुझे पहले ही पुकार देता तो मैं तेरे सामने पहले ही आ जाता। मेरे कारण तुझे इतने कष्ट सहने पड़े। वरदान मांगो, वरदान मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु अगर वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो। क्या? मेरे मन में मांगने की अगर जो भी इच्छा प्रकट हो रही हो, जो बीज अंकुरित हो रहा हो, वो बीज ही नष्ट हो जाए, वो मांगने की कामना ही समाप्त हो जाए, मांगने की कामना ही समाप्त। नहीं प्रहलाद कुछ तो मांगना होगा। तब प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु एक बात बताओ, मेरा उत्तर दोगे? भगवान ने कहा बिल्कुल देंगे। अच्छा प्रभु हम आपके गोद में बैठे हैं तो कौन हुए? भगवान ने कहा तो गोद लिया हुआ पुत्र। कौन हुआ? गोद लिया हुआ पुत्र। अच्छा प्रभु जब मैं आपका गोद लिया हुआ पुत्र हो गया तो ये सारी संपदा मेरी नहीं है? बोलो, क्या आकाश, क्या पाताल, क्या भूमि, क्या सोना, क्या चांदी? क्योंकि पिता की प्रॉपर्टी का वारिस कौन होता है? बेटा ही तो होता है। आपने मुझे गोद लिया हुआ पुत्र समझ लिया, मैं आपका गोद लिया पुत्र हूं, तो ये सब प्रॉपर्टी मेरी तो है। भगवान कहते हैं प्रहलाद वो तो ठीक है, लेकिन कुछ मांगना तो होगा। प्रहलाद जी रोते रोते कहते हैं प्रभु अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। क्या? मेरे पिता हिरण्याकश्यप ने आपको कितनी गालियां दी, क्या क्या नहीं कहा आपसे, आप क्षमा कर देना उसे, उसकी सदगति कर देना।
भगवान कहते हैं प्रहलाद, मेरे द्वारा जो मारा जाता है उसकी सीधी सदगति होती है। तेरा पिता मेरे धाम को जा चुका है और आज से मैं एक वरदान और देता हूं, तेरे परिवार में आज से मैं किसी को मारूंगा नहीं। ये भी पक्की बात है। बोले नरसिंह भगवान की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो। 8वें स्कंद में कथा आती है मनमंत्रों की। आसीत गिरबरो राजस्त्रकूटी यत विस्तृता क्षीरोदेनाव्रत श्रीमान योजनायुत बीचता। सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित, एक त्रिकूट नाम का पर्वत है जिस पर एक गज रहता है, हाथी रहता है। उस गज की 50 पत्नी, 150 पुत्र, 150 पुत्र। जब पत्नियां पीछे जाती हैं, जब पुत्र पीछे जाते हैं, तो जंगल में जितने भी जीव जंतु हैं सब हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, क्यों गजराज जी निकल के जा रहे हैं, गजराज जी निकल के जा रहे हैं। सब लोग स्वागत करते हैं। अच्छा, वैसे भी हाथी को देख करके लोग प्रणाम करते नहीं करते हैं? हाथी जब किसी गांव से निकल के जाता है ना, तो सब लोग प्रणाम करते हैं। बोले गजराज जी जा रहे हैं, गणेश जी जा रहे हैं। लेकिन सब लोग तो हाथ जोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो भौंकते हैं। हम सब लोग तो हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं हाथी के, बोले गजराज जी जा रहे हैं। बोले कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, कुत्ते आवाज लगाते हैं, कुत्ते घूसते हैं। बोले क्यों? बोले सब लोग इसके हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे कोई हाथ नहीं जोड़ता। तभी तो कहते हैं हाथी चला बाजार में कुत्ते घूसे हजार। हाथी जब अपनी गति में चलता है, चाहे कितने भी कुत्ते घूसते रहें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी मस्ती में जाता है। और जब जंगल में जब जाता है तो जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, सब हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। बोले गजराज जी निकल के जा रहे हैं, गजराज जी निकल के जा रहे हैं। गजराज टेढ़ी निगाह करके देखता है, भैया तुम्हें यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है? महाराज आपके होते हुए हमें यहाँ क्या कष्ट हुआ? लेकिन ध्यान देना, हाथी को जल कीड़ा करने का बड़ा शौक होता है। एक सरोवर है, सरोवर में हाथी प्रवेश कर गया और उस हाथी ने उस सरोवर के जल को मथ दिया। सूंड में पानी भरता है, कभी बड़ी पत्नी पर पानी डालता है, कभी छोटी पत्नी पर पानी डालता है, कभी बड़े बेटे पर पानी डालता है, कभी छोटे बेटे पर पानी डालता है। लेकिन ये हाथी ये भूल जाता है कि इस सरोवर में एक गिराह भी रहता है। आज ये गिराह ने हाथी का पैर पकड़ लिया। यानी गिराह कौन है? ये मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया। ध्यान देना, ये गज गिराह के साथ साथ में ये कथा हमारी और तुम्हारी है, हमारी और थारी है कथा। गज है जीव और गिराह है काल। मृत्यु रूपी जीव को गिराह रूपी जब काल पकड़ता है तो उसको चकड़ता चला जाता है, उसको चकड़ता